नमस्कार, आप देख रहे हैं चेतना मंच और मेरा नाम है अभिजीत कुमार। आज हम आपको दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं पर हाल ही में आई सीएजी रिपोर्ट की मुख्य बातों के बारे में बताएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा सत्र के चौथे दिन शुक्रवार को सदन में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर सीएजी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र की कई गंभीर कमियों का खुलासा किया गया। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अस्पतालों में दवाओं की भारी कमी है और कई महत्वपूर्ण पदों पर विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। इसके अलावा महामारी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा दी गई 788 करोड़ रुपए की राशि में से कई करोड़ रुपए का इस्तेमाल तक नहीं किया गया है। खासकर कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण के लिए निर्धारित धनराशि को भी समय पर खर्च नहीं किया गया। दिल्ली सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस राशि में से केवल 542.84 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए, बाकी धनराशि अप्रयुक्त रही। रिपोर्ट में प्रमुख रूप से मोहल्ला क्लिनिकों की बदहाली पर चिंता जताई गई है। 21 मोहल्ला क्लिनिकों में शौचालय का अभाव, बिजली बैकअप न होना और दिव्यांगों के लिए पहुंच की कमी जैसी समस्याओं का खुलासा हुआ है। डिस्पेंसरियों की हालत भी कुछ बेहतर नहीं है। 49 डिस्पेंसरियों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 17 में बिजली बैकअप नहीं था, 7 में शौचालय की सुविधा नहीं थी और 14 में पीने की पानी की सुविधा नहीं थी। दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जारी धनराशि का भी सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। मार्च 2022 तक 510.71 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली में आंकड़े असंगत पाए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदर्शन की सही तस्वीर नहीं मिल रही है। इसके अलावा दवाओं की कमी का मामला भी सामने आया है। हीमोफीलिया और रेबीज जैसे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक इंजेक्शनों की कमी थी। अस्पतालों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति में भी केंद्रीय खरीद एजेंसी नाकाम रही और अस्पतालों को इन दवाओं को स्थानीय केमिस्टों से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। बुनियादी ढांचे के मामले में भी कई खामियां सामने आई है। अस्पतालों के निर्माण में 6 साल की देरी हुई और केवल 3 अस्पताल ही समय पर बन पाए। इसके अलावा 2016 से 2021 के बीच प्रस्तावित 10,000 बिस्तरों के विस्तार के मुकाबले केवल 1,357 बिस्तर ही जोड़े गए। रिपोर्ट में दिल्ली आयोग कोष की भी आलोचना की गई है, जहां लाभार्थियों के लिए कोई नियमित निगरानी या आवश्यक दस्तावेजीकरण नहीं किया गया। साथ ही बीमा योजनाओं के तहत कवर न होने वाली चिकित्सा कानूनी पीड़ितों के बिलों की प्रतिपूर्ति की जांच के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कुल मिलाकर सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के लिए एक कड़ा संदेश है। अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी सरकार इन समस्याओं का कैसे समाधान करती है और दिल्ली वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मुहैया कराती है। साथ ही साथ मौजूदा सरकार, जिसने पिछले सरकार के कामों का रिपोर्ट पेश किया है, वो अपने कार्यकाल के दौरान इसमें कितना सुधार कर पाती है और अपने वादे को कितना पूरा कर पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तमाम ऐसी जानकारियों के लिए देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।